कनक स्पीकर ऑन करो बेटा। Yes, ma'am. Yes. Now today date is 31/10/25 and what is the day today? Today is कौन सा दिन है आज? फ्राइडे. Now what subject is? सब्जेक्ट क्या है आज का हमारा? हिंदी ग्रामर. हाँ, हिंदी ग्रामर. ओके. हिंदी व्याकरण बोलते हैं, ग्रामर को क्या बोलते हैं? हिंदी व्याकरण. व्याकरण. अब बेटा आप लोगों को हिंदी में व्याकरण हम बेस से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से हम छोटी क्लास में शुरू करते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे. ओके. तो आपको बेटा सभी को पता होगा कि वर्णमाला कितनी होती हैं और वर्णमाला कौन कौन सी होती है, हिंदी की वर्णमाला. तो आज हम वर्णमाला को ही पढ़ेंगे अच्छे ढंग से. ठीक है. आप लोगों को भी याद है वर्णमाला, है ना? तो आज हम क्लियर करेंगे कि कितने वर्णमाला होते हैं, वर्णमाला में स्वर कहाँ होता है, व्यंजन कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है ना, और कितने प्रकार के स्वर होते हैं. आज हम वही देखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हिंदी वर्णमाला. हिंदी वर्णमाला. सभी को पता है हिंदी वर्णमाला के बारे में? कनक आपको पता है वर्णमाला कितनी होती है? किसको किसको पता है? कौन कौन बताएगा मुझे? हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52 होते हैं पूरे के पूरे, जिसमें अ आ ई. 52. हाँ, अ आ ई. ठीक है, ये सब. यस बेटा बोलिए. जिसमें कि स्वर होता है और व्यंजन होता है. ठीक है. वर्णमाला कितनी प्रकार की होती है? 2, स्वर और व्यंजन. तो जिसमें स्वर तो हमारे कितने होते हैं? 11. और व्यंजन कितने होते हैं? 41. ठीक है. तो हम पहले वर्णमाला के भेद पढ़ेंगे. वर्णमाला का भेद का मतलब होता है वर्ण में वर्णमाला कितने प्रकार की है. ओके. वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन. यहाँ तक तो आपको पता है सभी को. ओके. व्यंजन. अब आपको स्वर भी पता होगा, स्वर क्या होता है और कितने स्वर होते हैं. कौन बताएगा मुझे स्वर क्या होता है और कितने स्वर होते हैं? 11. वेरी गुड. 11 स्वर होते हैं. ठीक है. और कौन कौन से होते हैं सबको पता है? अ आ ई उ ऊ. जैसे मैं लिखती जा रही हूँ आप भी देख लीजिए. अ आ ई. जो छोटी होती है उसको थोड़ा सा जल्दी बोल देते हैं, और जो बड़ी होती है उसको कैसे बोलते हैं? थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं, लंबा. ठीक है. जैसे इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको थोड़ा सा आपको स्वर को बोलने भी सीखना है. ई, है ना, कम बोला ना मैंने. और बड़ी को ई. इसमें यही पहचान होती है आपको. ठीक है. एंड देन ऊ. फिर है आपका बड़ा ऊ. ये भी लंबा खींचेगा. ठीक है. फिर है आपका री. री से क्या होता है? क्या होता है री से? ऋषि. ए से एड़ी. फिर है आपका ऐसे एनर. ओ से ओखली. और औ से औरत. अंग से अंगूर. अंगा खाली.
पर अभी तक आप लोग यही पढ़ते थे ना कि आहा खाली होता है, पर आहा की मात्रा होती है। ये है ना जो दो बिंदी, ये भी मात्रा होती है। और ये कहाँ लगता है, कोई बताएगा मुझे कहाँ लगता है ये दोनों बिंदी? ये वाला जो होता है ना आहा, ये कहाँ लगता है बेटा, किसी को पता है? आहा, ये संस्कृत के जितने भी वर्ड होते हैं ना, जब हम संस्कृत में लिखते हैं, अभी आपको नहीं पता है, ये कनक को भी नहीं पता है। अभी जो 6th क्लास में बच्चे गए हैं, शायद अब संस्कृत उनका स्टार्ट होगा। तो 6th क्लास के बच्चों को, आप लोगों को संस्कृत है? कौन कौन है 6th क्लास में? आवाज आ रही है? मैम प्रियांशी। प्रियांशी आ मैम गई है? प्रियांशी। प्रियांशी आ गई है यहाँ पे? यस मैम। हाँ, तो प्रियांशी आपको संस्कृत में पता होगा कि संस्कृत में क्या होता है। संस्कृत में आहा का यूज होता है, इसका, ये जो है ना हमारी दो बिंदी, इसको जैसे प्रातः, यस मैम। प्रातः, यस मैम होता है। ये इसको प्रातः। हाँ, इन दोनों बिंदु को हम क्या पढ़ते हैं, ह, हाँ, प्रातः, स्वतः, स्वतः, इनका मतलब भी होता है। प्रातः का मतलब क्या होता है, सुबह। मैम सुबह। हाँ, स्वतः का मतलब क्या होता है, अपने आप, कहते हैं ना स्वयं, अपने आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना आहा खाली, क्योंकि नर्सरी क्लास से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, आहा खाली, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में इसका यूज होता है। आप पहले छोटी क्लास में थे, तो आप लोगों को इसीलिए आहा खाली बता दिया जाता था, ताकि बच्चों को कुछ भी अभी ना बताया जाए। और जब आप बड़ी क्लास में आए, 6th क्लास में आए, तब आपको इसका उपयोग करना है। ये संस्कृत के हमेशा, जो भी आप संस्कृत वाले बच्चे हैं ना, संस्कृत के जब भी हम रीडिंग करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत में आप लिखते हो काका कुत्र असित, तो क्या कहते हैं, काका मीन्स क्या होता है, कौवा, और कुत्र, हाँ, काका मीन्स कौवा, और कुत्र मीन्स कहाँ, आसित मतलब रहता है। ये कहानी में से है, इससे संस्कृत में हमेशा आहा का यूज होता है इसका, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं स्वर। अब स्वर में आपको बेटा, ये इन दोनों को अगर हटा देंगे, क्योंकि ज्यादातर हम स्वर, छोटे बच्चों को जब स्वर पढ़ाते हैं ना बेटा, तो इन दोनों को हटा देते हैं, हम इतने की ही मात्राएं बताते हैं, है ना, इतनी की मात्रा, क्योंकि छोटे बच्चे अंग से अंगूर की भी मात्राएं ज्यादा नहीं छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये हम जब 3rd 4th में जाते हैं, तब ये अंग के अंगूर का यूजेज ज्यादा होने लगता है। जैसे मैंने हिंदी लिखा है ना, जंगल लिखा, व्यंजन लिखी है, जैसे इसका होता है, जैसे जंगल, हमने लिखा जंगल, तो ये लगेगा, है ना, मंगल, ये। तो ये जब आप छोटी क्लास में थे, नर्सरी, यूकेजी, 1st क्लास में, तो हम इनको नहीं मानते थे, तो इन दोनों को हटाकर हमारे कितने हो जाते थे स्वर, 11 स्वर हो जाते थे। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसीलिए 11 स्वर बोलते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए, अब आप पढ़ोगे तो कितने स्वर होते हैं, 13, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ में आ गया ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वर कितने होते हैं, 11 नॉर्मली होते हैं, हाँ, लेकिन पूरे टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। अब आपको 13 ही बताने हैं, 11 नहीं बताने हैं, ठीक है। ओके मैम। अब मुझे बताइए व्यंजन कितने होते हैं, कौन बताएगा मुझे? 41। 41 व्यंजन। अब हम व्यंजन के बारे में, अभी स्वर को, अभी आपने ये नॉर्मली पढ़ा, अभी मैं आपके स्वर को भी और पढ़ाऊंगी। स्वर के भी भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं, यानी पार्ट्स होते हैं, तो हम वो चारों पार्ट्स को भी पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे, ठीक है। अभी एकदम से आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वर्णमाला अभी आपने स्वर और व्यंजन ही अभी छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, है ना। अब आप 6th क्लास में जा रहे हैं, 7th क्लास के बच्चे हो, तो आपको थोड़ा सा स्वर के अब पार्ट्स भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं नॉर्मली आपको बेसिक बता देती हूँ, छोटी क्लास वाला। अब हम करते हैं व्यंजन, ठीक है।
जहां बेटा आपको नहीं समझ में आएगा वहां मैम से पूछना है। व्यंजन, अब व्यंजन कैसे होते हैं? क वर्ग। क वर्ग मीन्स क्या होता है? जो क ख ग घ लिखी जाती है ना, क ख, है ना, ग घ अंगा, ऐसे। च वर्ग, च वर्ग में क्या होता है? अब इसके आगे च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, या खाली, ऐसी आता है आपका ट वर्ग। आता है ना? ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण खाली, ऐसे आता आपका त वर्ग। अब आप पहले जैसे छोटे बच्चे नहीं रह गए कि हम आपको डायरेक्ट बोलेंगे क से कबूतर लिखो वर्णमाला में, व्यंजन में, नहीं। अब आपको क वर्ग बोल देंगे। क वर्ग का मतलब आपको समझना चाहिए कि क से लेके अंगा, ठीक है। च वर्ग, जब च वर्ग बोलेंगे तो आपको समझना चाहिए कि च से लेके य तक, यानी हमें च से लेके छ, ज, झ और य, ये है। ऐसे ही ट वर्ग आपको बोला गया है तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? ट से लेके ण तक, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू। देखिए बेटा, ड से डमरू दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो बिंदी वाला भी होता है ना, और एक बिना बिंदी वाला भी होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। लेकिन जब भी आप व्यंजन लिखेंगे तो ड से डमरू के नीचे बिंदी लगाएंगे, ठीक है। ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा खाली, ऐसे। समझ में आ रहा है सभी को? ये है ट वर्ग। ट वर्ग में क्या आता है? ट वर्ग का मतलब है न से नल तक आपको लिखना है। ट, ध से धन, द से दामाद, ध से धनुष, न से नल। अब ये बात ध्यान से देख लीजिए, घ, यहाँ घ से घड़ी बनी है ना, मैम एक पवर्ग भी होता है। अभी नीचे होगा बेटा, अभी जगह नहीं है, इसको रब करूंगी ऊपर का, ठीक है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? मैं अभी बहुत वर्ग है, यस मैम। अभी तो प वर्ग है, य वर्ग है, अभी तो बहुत नीचे वर्ग है, बट अभी नीचे मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए मैं अब इसको ऊपर का रब करूंगी। अब आप लोगों ने लिख लिया इसको, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं यस और मैम। समझाना चाह रही थी बेटा, ये देखो, ये है हमारा क्या है? घ। घ से घड़ी का देख रहे हो मुंह बंधा हुआ है ना। और यहाँ देखो ध से धनुष, ध से धनुष का क्या है? ध्यान से देखो, ध से धनुष का मुंह क्या है? खुला है। यहाँ पर ये वाला देखिए पार्ट, दिख रहा है सभी को? और न यस से मैम। नल, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। और छ से छतरी, छ से छतरी में देखिए ये ऐसे करके घुमा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है। आप लोग क्या करते हैं, घ भी ऐसे बना देते हैं, ये बन गया घ, ये बन गया ध, सबको, ये बन गया छ, सब ऐसे ही हो गया। आप जल्दी जल्दी में यही काम करते हैं, बट ये गलत है। ये घ तो ठीक है, पर ये ध नहीं माना जाएगा आपका, ध को बीच में खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। छ को भी आपको खोलना पड़ेगा बीच में, सिर्फ घ का मुंह बंधा होता है। आगे बात समझ में? इस बात को नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि आप लोग इन्हीं सब चीजों की गड़बड़ी करते हैं। फिर आपके क्या होता है, कहोगे मैम मैम मैंने तो सही लिखा था, लेकिन आप हिंदी में ये तो गलत लिख दिए, घ के जगह पे ध लिख रहे हो, ध की जगह पे घ लिख रहे हो। ओके, समझ में आ गया बेटा सभी को? मैम ये मेरा पहले से ही नोट डाउन है। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे चले, इसको रब कर दो ऊपर वर्णमाला को। यस मैम। यस मैम। कनक, गगन, सभी ने लिख लिया? यस मैम। हाँ, दोनों यस भाई मैम। बहन। गगन ने लिखा है? गगन ने? यस मैम। ओके, चलिए। अभी हम त वर्ग तक पहुंचे थे ना, अब ऊपर आएगा प वर्ग भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आता है, देखो रब कर देती हूँ। प वर्ग, प
प वर्ग का मतलब क्या है? इसका मतलब आपको खुद समझना चाहिए कि हमें प से लेके प से पतंग से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? म से मछली तक। क्योंकि हमारे वर्ग की संख्या कितनी होती है एक लाइन में? ओनली 5 होती है। 5 से ज्यादा नहीं लिखते हैं। आप लोग क्या करते हो? यहाँ तक लिखा क ख ग घ ङ। अब यहाँ जगह खाली है तो चा छा जा जा भी इसी के आगे कर दोगे। नहीं, ये गलत होता है। कुछ हिंदी के ग्रामर, इंग्लिश के ग्रामर में बेटा रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करना होता है। क वर्ग की लाइन में केवल अंगा तक ही आएगा, उसमें च छ नहीं घुसा दोगे। सोचोगे मेरा तो यहाँ जगह खाली है, मैं यहाँ च लिख दूं? नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि च वर्ग की लाइन नीचे है। ठीक है, इसके बाद मैम जो है, ये हाँ जी, मैम जो ये चवर्ग है उसके लास्ट में जो वो वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? इया बोलो। मैम क्या? इया इया मैम क्या? इया, इया। हाँ इया, इया। हाँ इया। आप छोटे बचपन में इया खाली बोलते थे ना, तो यही है यस इया, मैम। है ना? ये है अंगा, ये है इया, ये है ड, ये न से नल न। ये आपको शब्दों के बीच में आता है इया, यस। इसीलिए आप इसका प्रोनाउंसिएशन पूरे अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप अलग पढ़ेंगे तो इसको बोलना पड़ेगा आपको इया। ओके, ये प वर्ग है। प वर्ग में क्या लिखेंगे? प से पतंग, फ से फल, हम। ब से बै। बै नहीं। बै। जब आप इनका उच्चारण करेंगे बेटा तो कै नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? क। अ साउंड आना चाहिए सभी में। देखो किसी के साथ कोई मात्रा नहीं है, ठीक है? कै नहीं। कै जब कह दोगे तो इसके ऊपर मात्रा लग जाएगी, ये कै। आप जैसे बोलते हैं ना, जैसे गांव में हम लोग नॉर्मली भाषा में बात करते हैं तो कै है ना, खे, गे, घे नहीं, क, ख, ग, क्योंकि इनके साथ कोई मात्रा नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करेंगे? बिल्कुल अ साउंड निकलना चाहिए। ठीक है, क साउंड में क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे ही च, चे नहीं, च, छ, ज, झ, इय, इय, साउंड लेना है। ए साउंड नहीं लेना है, ठीक है? वो मात्रा ही चेंज हो जाएगी फिर। जैसे कै, पै, मैं नहीं, ऐसे नहीं बोलना आपको। च, छ, ज, साउंड लेना है, ठीक है? झ, इय। अब आप जैसे नॉर्मल भाषा में आप गांव की लैंग्वेज में देखोगे, आपके आस पड़ोस वाले क्या बोलते हैं इसको? टे नहीं, ट, ट, साउंड आ रहा है। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ओके। फिर आता आपका तो, तय नहीं। आप जब तय बोलोगे बेटा तो इसके ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, देखो ऐसे तय, ऐसे हो जाएगा तय फिर। ठीक है, यस मैम। ये म नहीं लिखा मैंने, म लिख देती हूँ, ठीक है? तो ऐसे बोलोगे आप तो। फिर है थ, द, ये ध, साउंड ठीक है? फिर न, ज्यादा खींचना नहीं है। नो। ओके, वैसे ही नो। इसको पै नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प, ठीक है? फ, ब, ये भ होगा यहाँ पे, इसके बाद म होगा। भ का मुंह खुला होगा और ये होगा म का मुंह बंद होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प, फ, ब, भ का भी ये मुंह बंद होना चाहिए बेटा। जैसे हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं ना तो हम क्या करते हैं? मुंह खुला छोड़ देते हैं। तो ब, भ, मैं नहीं होगा, म। जब आप मैं कहेंगे तो ये बन जाएगा मैं, ऐसे बन जाएगा ये मैं की मात्रा। ओके, क्योंकि बेटा हिंदी में आप ये वर्ण केवल पढ़ रहे हैं, ये वर्ण आपने लिखा है, मात्राएं नहीं लिखी है, तो इनकी मात्राएं क्यों बोलेंगे हम? जब हम मात्राएं बोलेंगे तो मात्राएं हमें लगानी पड़ेगी उसके ऊपर। ओके, एक बार बोल के बताइए इसको क्या बोलेंगे आप लोग? हम्म हम्म ब, हम्म भ,
ये लास्ट वाला क्या है बताइए? म। ओके, इसके बाद कौन सा आएगा बताइए मुझे, किसको याद है वर्णमाला व्यंजन? य, य का लाइन आएगा है ना, य वर्ड, य, ये य है और ये है य, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना है, ये नहीं कि य ये भी है ये भी है, नहीं है, वो य है और ये क्या है, य, य, र नहीं, र नहीं बोलना इसको, र, फिर ल, वा, हाँ, य, र, ल, व, श से शलगम श, इसको सीटी निकालनी है आपने, श, श, जब आप बोलोगे ना श तो आपकी सीटी जैसी आवाज आनी चाहिए, श, फिर श से षटकोण, ये कौन सा है, श, ये भी श है, ये वाला कौन सा सा है, ये स, इसमें आपकी सीटी नील निकलनी चाहिए, ऐसे वाली आवाज नहीं आनी चाहिए, स, ठीक है, स, ह से हाथी, और ये क्या है, श, और लास्ट में क्या आता है, ग से ज्ञानी। बट बेटा आप अभी तक तो आप लोग यही पढ़ते आए हो ना इतने सालों से, बट अब आपको ये तीन जो है ना इसको अलग पढ़ना है। क्यों बताती हूँ, क्योंकि अब आप व्यंजन पढ़ रहे हैं ना व्यंजन, तो यहाँ तक ही व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का क्या होता है कि एक ही व्यंजन में दो तीन व्यंजन मिले होते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है, इकट्ठे, है ना। तो यहीं तक आपको व्यंजन है, ये व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ओके, अभी आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे थे, ये हा से हाथी, शा से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, ये कंप्लीट व्यंजन है ना। आप यही, और वर्णमाला क्या है, अ से लेके शुरू होता है और ज्ञ से ज्ञानी तक खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी वर्णमाला। ओके, अब यहाँ पर आया संयुक्त व्यंजन। बेटा संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आएगा बताइए, छ से क्षत्रिय, ओके, त्र से त्रिशूल, और कौन सा होगा, ज्ञ से ज्ञानी, ये तीनों हमारा संयुक्त व्यंजन है। कैसे पता है, इसके अंदर च और श दोनों मिला हुआ है, इसीलिए श से क्षत्रिय। इसके अंदर त और र, त्र दो है, ज्ञ इसके अंदर ग और य दोनों है, इसीलिए ये कौन सा व्यंजन है, ये तीनों संयुक्त व्यंजन। समझ में आया। एक और व्यंजन आता है श्र, ये आपने पढ़ा है श्र, इसको भी, इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी दो मिले हुए, श और श, तो इसीलिए ये और ये दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सा मिला हुआ है, श से क्षत्रिय, ये और छ से ये वाला, ये दोनों मिला हुआ है। त्र, इसके अंदर कौन से मिले हैं, त्र से त्रिशूल, त कहाँ है आपका, ये, और र, ये दोनों का व्यंजन का मिक्सर है, इसीलिए त्र बोलते हो तो पता चलता है ना, त्र से त्रिशूल। और ज्ञ, इसमें कौन सा मिला है, ग, ये और ये दोनों मिले हुए, ये दो व्यंजन है, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया सबको, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, आ गई समझ में सबको। अच्छा बेटा एक चीज बताइए, आप लोग गूगल मीट जानते हैं, क्योंकि इसमें बेटा टाइम लिमिट होता है,
ठीक है, तो इसमें हमारी टाइम आधे घंटे के बाद ही ख़त्म हो जाती है। तो गूगल मीट पे अगर हम करेंगे मीटिंग ना, तो उसमें अनलिमिटेड टाइम होता है। तो गूगल मीट आप लोगों को आता है ज्वाइन करना? गूगल मीट से लिंक भेजूँ अब मैं आपको, तो 1-1 घंटा में पढ़ा सकती हूँ आपको। दिव्यांश, आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है, तो अब हम कल से करेंगे। कैमरा ऑन करा दो। सभी बच्चे हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रियांशी आई हुई हैं, ये रियांश तो कभी कैमरा खोलते ही नहीं है। रियांश कैमरा खोलो बेटा। यस, ये सुंदर सा चेहरा दिखाई दिया, तो कभी नहीं खोलते हो तुम। चलो ठीक है बेटा, क्या करना है, गूगल मीट से ज्वाइन करेंगे और हम 1-1 घंटे की क्लास करेंगे, ठीक है। अभी मैं तो इसमें ज़्यादा समझा नहीं पाई आपको। और होमवर्क यही है बेटा आज आप लोगों का, मैं होमवर्क दे दूंगी व्हाट्सएप पे ही, कि आपको ये बतानी है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, वर्णमाला कितनी है, स्वर कितने हैं, ठीक है। ये सब लिखना है अपनी कॉपी में होमवर्क। और मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग होमवर्क क्यों नहीं भेज रहे हैं? रियांश ने एक ही दिन भेजा मुझे होमवर्क, बाकी तो कोई भेज ही नहीं रहा है। चलिए थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होने वाला है, से बाय बाय। आपको पता है अपना आप लोगों का हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते उस पर मैं आपको सब कुछ भेज दिया करूंगी, ठीक है। ओके, से बाय बाय।